पहाड़ा ठंडो पानी सुनी कति मीठी बाणी, पहाड़ो ठंडो पानी सुनी कति मीठी बाणी, छोड़ने न लागे नी। आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के चिन्ह को स्पर्श करें ताकि नए प्रस्तुतियों के प्रसारण की जानकारी आप तक अविलंब पहुंचती रहे। मित्रों, आज हम आए हुए हैं रानीखेत से लगभग 11 किलोमीटर दूर स्थित एक छोटे से गांव मचखाली में। उत्तराखंड में स्थित यह गांव प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण है, जहां बर्फ से घिरे पहाड़ों के ऊपर बादलों के दृश्य आपका मन मोह लेते हैं और धरती पर फैली हरियाली आपको मंत्रमुग्ध कर देती है। यहाँ हमने रूपतारा वैली नाम का एक होमस्टे लिया है जो बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ के होस्ट हरीश जी एक बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं जो कि अपने गेस्ट का पूरा ख्याल रखते हैं। आज हम प्रकृति के बीच इस होमस्टे में आउटडोर कुकिंग कर रहे हैं और जिसकी व्यवस्था हमने कर ली है। तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। प्याज, लहसुन, मटन, मसाले सब तैयार हैं। तो चलिए बनाते हैं पहाड़ी शैली की एक मटन करी। छोड़ने न लागे नी, पहाड़ में हिमालय वो देवतारोनी, पहाड़ में हिमालय वो देवतारोनी, देवी देवा वास करनी देव भूमि को नी, देवी देवा वास करनी देव भूमि को नी। यदि आप यहाँ आना चाहें तो हरीश जी का नंबर और यहाँ की लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ हम 1 किलोग्राम पहाड़ी बकरे का मांस ले रहे हैं। जैसे जैसे स्थान बदलता है, बकरे के मांस के स्वाद में भिन्नता पाई जाती है। इसमें 4 से 5 हरी मिर्चें डालते हैं। पचास ग्राम लहसुन में से आधा हम इसमें सम्मिलित कर देते हैं और आधा बाद में अदरक के साथ कूटकर डालेंगे। ये 300 ग्राम बारीक कटी हुई प्याज है। इसे मांस में सम्मिलित करते हैं। मसालों में हम लगभग 2 टेबलस्पून पिसी धनिया, आधा टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून पिसा जीरा, 1 टेबलस्पून गरम मसाला ले रहे हैं। ये पहाड़ी नमक है। इसे पिसी नूड़ कहते हैं। पहाड़ों में यह कई सारे स्वादों में उपलब्ध होता है। यह लहसुन मिर्च वाला नून है। 1 से 1.5 टेबलस्पून नून हम मिला रहे हैं। आधा टीस्पून जीरा डालते हैं। ये 6 साबुत लाल मिर्च हैं। इन्हें तोड़कर सम्मिलित करते हैं। अब 1 टुकड़ा अदरक और बचे हुए लहसुन को खलमूसर में डालकर कूट लेते हैं। इन्हें भी अन्य सामग्री में सम्मिलित कर देते हैं। अब सबको मिला देते हैं। ईंटों से बने जुगाड़ू चूल्हे में हम मटन पकाएंगे। हरीश जी ने चूल्हा बनाने में हमारी सहायता की, इसके लिए उनका आभार। हम यहाँ बरसात के दिनों में आए हैं और लकड़ियाँ लगभग गीली हैं, तो चूल्हा जलाने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। पर किसी तरह लकड़ियों ने आग पकड़ ली तो तुरंत ही हमने अपना बर्तन चूल्हे के ऊपर रख दिया। ये कास्ट आयरन यानी कि ढलवां लोहे से बना एक भारी बर्तन है जो कि विदेशों में कैंपिंग स्टाइल कुकिंग में बहुत प्रयोग होता है। इसे डच अवन कहते हैं। आजकल यह बर्तन आसानी से हमारे यहाँ भी ऑनलाइन मिल जाता है। इसमें 2 करछी यानी 70 से 80 मिलीलीटर सरसों का तेल डालकर गर्म करते हैं। ये थोड़े से सूखे साबुत मसाले हैं।
इन्हें गर्म तेल में डालकर कुछ क्षण भून लेते हैं ताकि इनका सार तेल में समाहित हो जाए। अब मांस एवं मसालों के मिश्रण को इस बर्तन में डाल देते हैं। एक बार करछी चलाकर सबको अच्छी तरह मिला देते हैं। अब इसे ढककर 10 मिनट पकाते हैं। क्योंकि हम चूल्हे पर पका रहे हैं तो आंच पर उतना नियंत्रण नहीं कर पाएंगे, इसलिए बीच बीच में ढक्कन हटाकर करछी चलाते रहें ताकि मांस जले नहीं। इसमें 1 से 2 टेबल स्पून वैकल्पिक कश्मीरी मिर्च सम्मिलित करते हैं, मिला देते हैं। थोड़ा सा साधारण नमक भी हम मिला रहे हैं क्योंकि पहाड़ी नून हमने मटन के अनुसार कम डाला था। अब पुनः इसे ढककर 10 मिनट पकाते हैं। तीव्र आंच के कारण मांस में नमी की कमी हो गई है, तो इसमें आधे से 1 कप पानी डालकर मिला देते हैं। ऐसा करने से मसाला अच्छी तरह भुनेगा। पंद्रह मिनट हो चुके हैं। प्याज गल चुकी है और मसाला भी अच्छी तरह भुन चुका है। इसे 1 से 2 मिनट भूनकर इसमें हम तरी हेतु पानी सम्मिलित करेंगे। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों की माताएं बहनें जो कि चूल्हे पर खाना पकाना जानती हैं, वह आंच को अपने अनुसार जलते चूल्हे में लकड़ी हटाकर आंच कम करना और अतिरिक्त लकड़ियों को डालकर चूल्हे की आंच को बढ़ाना बखूबी जानती हैं। यदि आप आंच को कम कर सकते हैं तो इसे धीमी आंच पर ही पकाएं, और यदि मेरी तरह कभी कभी चूल्हे का प्रयोग करते हैं तो इसे बस जलती हुई आग पर पकने दें और बीच बीच में देखते रहें कि कहीं पानी सूख तो नहीं गया है, और यदि आवश्यकता हो तो अतिरिक्त पानी सम्मिलित करें। इसमें हमने लगभग 1 लीटर पानी सम्मिलित किया है क्योंकि ये पहाड़ी बकरे का मांस है जो कि पकने में थोड़ा समय लेता है। अब इसे ढककर हमें अच्छी तरह पकाना है। इसे अच्छी तरह पका लें। हमें इसे पकाने में लगभग 1 घंटा लगा। देवभूमि छोड़े भेर जानिने लागने, जन्मभूमि छोड़े भेर जानिने लागने, छोड़ने लागने हो, छोड़ने लागने। आपसे आग्रह है कि एक बार यदि अवसर मिले तो पहाड़ी मटन इस विधि से बनाकर अपना अनुभव हमसे साझा करें। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इसे अपनों के समक्ष साझा करना न भूलें। धन्यवाद।